हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। चूँकि हरियाणा पुलिस के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है। इस अभी के हिसाब से तो बड़ी ही वैकेंसी की कहा जा सकता है, जैसे कि आजकल वैकेंसीज आ रही हैं। तो इसके बारे में आज हम A to Z बात करेंगे। एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया और टोटल पोस्ट और सैलरी, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। आइए आपको बताते हैं हम। हरियाणा पुलिस के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जो पद का नाम है कांस्टेबल GD। इसकी जो है आवेदन तिथि 20 फरवरी से स्टार्ट कर दी गई है। आप लोग जाके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में साइट चलने में दिक्कत होने लगती है। और इसकी जो अंतिम तिथि की बात करें तो 21 मार्च रखा गया है। 20 फरवरी से 21 मार्च तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 6000 है, जो कि अपने आप में बड़ा पद ही है। और अगर इन्होंने एक चीज़ ये देखने को मिला है इसमें कि हरियाणा पुलिस के अंदर इन्होंने पुरुष एवं महिला दोनों को कैटेगरी वाइज अभी से ही डिफाइन कर दिया गया है, ताकि इससे ये साफ पता चलता है कि लास्ट में जो है दोनों का कट ऑफ अलग अलग निर्धारित किया जाएगा। तो देखेंगे तो यहाँ पे पुरुष का पद जो है 5000 रखा गया है और महिला का पद 1000 रखा गया है। और आगे हम अगर आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो आयु उसमें 18 से 25 वर्ष रखी गई है। और ये डेट फरवरी तक है 2024, इसके अनुसार लिया जाएगा। और जनरल वालों के लिए अच्छी बात यह है कि 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। और SC कैटेगरी वालों के लिए 5 वर्ष आयु सीमा में छूट मिली है। और अगर हम एलिजिबिलिटी योग्यता की बात कर लेते हैं तो 12वीं आप पास होने चाहिए एवं CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास होने चाहिए। और क्वालिफाई रहेगा तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्स कोई मायने नहीं है इसमें। और आपका 10वीं में हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट रहेगा, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग योग्यता ध्यान रखिएगा, 12वीं पास हो, CET क्वालिफाइंग हो और 10वीं में हिंदी या संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होंगे, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सैलरी की बात कर ली जाए तो सैलरी अच्छी खासी ही है अपने आप में। जैसे कि आप सैलरी देख सकते हैं 35,000 है, और बढ़ भी सकती है, ये बात नहीं है। 35,500 होती है, एक मैंने अप्रॉक्स बता दिया है कि 35,000 है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं हम, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें पहले PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा एवं PET फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा। इसके बारे में हम आप दोनों के बारे में आपको आगे डिटेल बताएंगे, पूरा एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। चूँकि पहले इसमें हरियाणा पुलिस में क्या होता था कि पहले रिटन एग्ज़ाम होता था, फिर PMT एवं PET होता था, लेकिन इस बार इन्होंने चेंजेस किए हैं। इन्होंने पहले PMT एवं PET कर दिया है, फिर रिटन एग्ज़ाम ये लोग लेंगे। तो ये बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। उसके बाद PET PMT के बाद रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा या मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे, फिर वही फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद आपका हो गया, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स रहेगा, चूँकि रिटन एग्ज़ाम का मार्क्स 94.5 रहेगा। और सोशल इको की बात करेंगे 2.5 जुड़ेगा। और NCC जिन्होंने कर रखा है वो 3 मार्क्स का फ़ायदा होगा उनको। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपने NCC कर रखा है, NCC आपने किया है, तो आप लोग उसका जो है सर्टिफिकेट ज़रूर अटैच करिएगा फॉर्म फिल समय, चूँकि आप ताकि इसका मार्क्स का फ़ायदा उठा पाए, नहीं तो आपके करने न करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप लोग अटैच करिएगा फॉर्म फिल करते समय। तो आइए, जैसे हमने कहा था कि इसके बारे में आगे फुल डिटेल बताएंगे, तो यहाँ पे हम आपको बता दें PET। तो PET के बारे में यहाँ पे PET में पहले हाइट जो होगा, हाइट नापा जाएगा। आपका हाइट सेंटीमीटर में ही होगा। जैसे मेल के लिए हम देख लेते हैं तो 170 सेंटीमीटर, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और मेल में ही 168 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी, यानी कि
EWS SC ST OBC वालों के लिए, ये मेल के लिए है। जनरल वालों के लिए 170, रिजर्व वालों के लिए 168 सेंटीमीटर। और फीमेल की बात की जाए, फीमेल में 158 सेंटीमीटर, जनरल वालों के लिए 156 सेंटीमीटर, रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए ये फीमेल के लिए है। और आपकी अगर चेस्ट की बात कर ली जाए, चेस्ट मेजरमेंट भी होगा इसमें, तो बिना फुलाए जैसे रहेगा तो 83 जनरल वालों के लिए, 81 रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए होगा। और फुलाने के बाद जो होगा 87 रहना चाहिए जनरल वालों का और 85 रिजर्व वालों का रहना चाहिए। और अगर महिलाओं की बात कर ली जाए तो महिला के लिए कोई भी चेस्ट का वो नहीं किया है इन्होंने क्लैरिफाई, वो नॉर्मल रहेगा, उनका मापतौल कुछ नहीं होगा। और अगर PMT की बात कर लीजिए आए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे देखेंगे आप मेल को इन्होंने साफ बताया है नोटिफिकेशन में कि 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ लगवाएंगे। और फीमेल के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ लगवाएंगे। और एक्स सर्विस मैन जो कि पहले से सर्विस में हैं या जो रिटायर्ड हैं, वो अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ उनको करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ली जाए, मतलब कि रिटन एग्ज़ाम बच्चों को ये पहले से ही हो जाता है कि फॉर्म फिल करते हैं कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो आइए एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जो है OMR बेस्ड ही होगा, जो कि आजकल OMR बेस्ड ही हर एग्ज़ाम होता है, उसी तरह ये भी OMR बेस्ड होगा। लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा हरियाणा पुलिस में कि ये पेपर जो है ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं बल्कि ऑफलाइन होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करते हैं वो पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ज़रूर आइएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहे या न डाउट रहे तो आप छोड़िएगा नहीं एक भी क्वेश्चन को। इसमें मेन बात ये ध्यान रखना है आपको। और अगर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो टोटल क्वेश्चन आप देखेंगे 100 रहेगा। और एक क्वेश्चन का इन्होंने पॉइंट में नंबर रखा है, 0.945 नंबर रखा है एक क्वेश्चन का। अगर इसमें एक चीज़ देखने को मिली है जो कि थोड़ी हैरान करने वाली आपको हो सकती है, लेकिन हरियाणा पुलिस के अंदर ये नॉर्मल बात है कि आपको MR शीट में ABCDE ऐसे करके 5 कॉलम मिलेंगे। 4 कॉलम तो इसके लिए होंगे जैसे कि आपको जिसका आंसर आ रहा है उसमें आप फिल करेंगे। अगर आपको आंसर नहीं एग्जैक्ट पता है या नहीं आ रहा है तो आप 5वें कॉलम को भरेंगे। अगर 5वें कॉलम को आप नहीं भरते हैं तो आपका 0.945 यानी कि एक क्वेश्चन के बराबर आपका माइनस नंबर कर दिया जाएगा, आपका निगेटिव मार्किंग में हो जाएगा वो। इसलिए आप 5वां गोला जो रहेगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है उसको अवश्य भरेंगे, ज़रूर से ज़रूर भरिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक अच्छी बात ये की है कि उसके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा, यानी 100 मिनट के अलावा 5 मिनट आपको मिलेगा। तो टोटल टाइम इसके हिसाब से 105 मिनट हो गई। आगे देख लेते हैं रिटन एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, ये डाउट भी आपके होंगे। तो देखते हैं हम। जैसे कि पार्ट 1 में हमने इसे क्या किया है कि कई साल के जो है PYQs को देखकर उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया है कि हाँ इतने इतने नंबर से आएंगे क्वेश्चन। और एक ही चीज़ इन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ कुछ सब्जेक्ट को क्वालिफाई किया है, तो उस हिसाब से भी हमने बताया है आपको। जैसे कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी एवं इंग्लिश, इन चारों को मिला के आप देखेंगे 30 से 32 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिएगा। और पार्ट 2 की बात की जाए, पार्ट 2 में हरियाणा GK पूछा जाएगा, जो कि 25 क्वेश्चन हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में एक चीज़ क्लैरिफाई कर रखा है कि कम से कम टोटल क्वेश्चन का 20% पूछा जाएगा। तो चूँकि हमने जैसे एनालिसिस किया है कई वर्ष का क्वेश्चन, तो उसमें देखने को मिला है किसी वर्ष 25 क्वेश्चन, किसी वर्ष 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से 25 क्वेश्चन तो आप लोग मान के चलिए, क्योंकि ज़्यादा कम हो सकते हैं, 5 प्लस या 5 माइनस हो सकते हैं। और अगर पार्ट 3 की बात करते हैं हम लोग, तो IPC एवं CRPC पूछे जाएंगे। ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, चूँकि कभी पूछ लिया जाता है कभी नहीं पूछा जाता है। लेकिन आप लोग एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, इसको पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपने तरफ से अच्छी तैयारी रखिएगा।
और पार्ट 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री एवं एजी रेगुलेटर पूछेंगे। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिलेंगे। फिर पार्ट 5 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें कंप्यूटर रहेगा, जो कि 10 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ये पक्का श्योर है, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कह रखा है कि टोटल क्वेश्चन का 10% जो है कंप्यूटर पूछा जाएगा। और अगर पार्ट 6 की बात करते हैं तो जनरल साइंस एवं जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। और जनरल साइंस एवं जनरल नॉलेज आपका, चूँकि देखते हैं हम यहाँ पे कि जनरल नॉलेज या जनरल साइंस दोनों मिला के 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये एक बड़ी संख्या है। जैसे कि आप देखेंगे हरियाणा का जो जीके जीएस है प्लस ये जनरल साइंस एवं जनरल नॉलेज, ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चन आपके पूछेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको यही देंगे जीके जीएस। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और तैयारी में अभी से जुट जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम आप न देखिए कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट आएगी तब हम लोग अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे। अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाइए, ताकि एक अच्छी बेहतर तैयारी हो जाए और अपनी एक सीट को आप लोग पक्की कर सकें। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज जो है कि सिलेबस आपको, हर सब्जेक्ट का सिलेबस टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कराएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।